यह प्यारा तोता इस ट्रेन की पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है, फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी को डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे नारियल लगने लगते हैं। फिर तोता मजे से नारियल का पानी पीने लगता है। तभी अचानक उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नारियल के पेड़ से टकरा जाती है और नारियल का पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे नारियल के पेड़ से एक छोटा नारियल का पौधा उगने लगता है। लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज धूप से संतरे का पेड़ आग से जल रहा होता है। तभी तोता अपने पंखों से पेड़ को ढक लेता है, फिर संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे संतरे लगने लगते हैं। फिर तोता पेड़ से संतरे को खाने लगता है, लेकिन तभी उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन तेजी से संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे पेड़ से एक संतरे का पौधा उगाता है। लेकिन तोता फिर भी बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये दादी एक पैसों के पेड़ को लगती है, फिर पैसों के पेड़ पर पानी को डालती है। अब पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़ती है। फिर दादी पैसों को बाजार में खर्च करने ले जाती है। तभी अचानक से तेज तूफान हवा चलने लगती है। पेड़ से पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। बकरी पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के कारण पैसे का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, बंदर और दादाजी मिलकर एक एरोप्लेन बनाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद कुछ दिनों में एयरप्लेन बनकर तैयार हो जाता है। दादाजी और बंदर एरोप्लेन में बैठकर आसमान की सैर पर निकल जाते हैं। कुछ देर में वह बादलों के बीच पहुंच जाते हैं और बादलों पर उतरकर वह बादलों पर एक आम का पौधा लगाते हैं। आम का पौधा अचानक से बड़ा हो जाता है और उस पर ढेर सारे रसीले आम लग जाते हैं। रसीले आमों को देखकर दादाजी खुश हो जाते हैं। दादाजी और बंदर मिलकर आम को मजे से खाते हैं और बादलों की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। तभी हरामी बंदर दादाजी को चकमा देकर चुपके से एयरप्लेन में बैठ जाता और दादाजी को बादलों में अकेला छोड़कर धीरे से एरोप्लेन को लेकर भाग जाता। दादाजी फूट फूट कर रोने लगते, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। और एक कछुआ समंदर के किनारे खेल रहा है और कुछ जहाज उसके पास से होकर जा रही हैं। कछुआ इधर उधर घूमने के बाद एक नारियल के पेड़ के नीचे आराम करता है और फिर कुछ देर बाद ऊंचे नारियल के पेड़ से कुछ मकड़ी नारियल के साथ गिरते हैं और नारियल उड़ के दूसरी ओर गिर जाते हैं। फिर बाद में एक मगरमच्छ समंदर से कछुए की ओर आता है, पर उन दोनों की दोस्ती होती है और जो नारियल वहां पे गिर के रह जाते हैं, कछुआ और मगरमच्छ मिलके उसका बहुत आनंद लेते हैं। फिर दोनों रोज एक साथ खेलते हैं और खेलते खेलते थक जाने के बाद कछुआ और मगरमच्छ जंगल में नारियल के पेड़ की ओर जाकर गिरे हुए नारियल का खूब आनंद लेते हैं। और फिर कुछ देर बाद समंदर के किनारे एक बच्चा कछुआ के साथ खेलने आता है और मगरमच्छ बच्चे की ओर देखता है ताकि कछुए को कोई कुछ कर ना दे। पर कुछ दिन बाद एक जहाज मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आता है और उसे मगरमच्छ को साथ में लेकर जाता है। फिर समंदर के किनारे कछुआ अकेला मायूस खड़ा खेल रहा है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज गर्मी से केले के पेड़ में आग जलने लगती है। तभी कबूतर अपने पंखों से केले के पेड़ को ढक लेता है और फिर केले के पेड़ पर पानी को डालता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे केले लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी केले के पेड़ पर एक घोंसले को बना लेता है और उसी घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है। लेकिन तभी उसी पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और केले का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी टूटे हुए पेड़ से एक केले का पेड़ उगने लगता है, लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से बेहाल दादाजी और बंदर मिलकर एक जादुई कूलर बनाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जादुई कूलर बनकर तैयार हो जाता है। दादाजी कूलर में पानी की जगह जादुई लिक्विड डालते हैं। उसके बाद दादाजी कूलर को ऑन करते हैं और कूलर में से ठंडी हवा आती है। दादाजी और बंदर खुशी से नाचने लगते हैं। उसके बाद दादाजी चारपाई डालकर कूलर के सामने ही मजे से सो जाते हैं। इधर गांव में लोग गर्मी से बेहाल थे। तभी बंदर कूलर में लगा रेड कलर का स्विच दबा देता है, जिसके बाद अचानक से कूलर से तेजी से बर्फीली हवाएं निकलने लगती हैं और पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले बर्फीली हवा को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल में मातम में बदल जाती है और सभी लोग बर्फीली हवा से जमने लगते हैं और वहीं मर जाते हैं। पूरे गांव में लाशों की कतार लग जाती है। तभी दादाजी अचानक से उठ जाते हैं और बर्फीली हवा देखकर तुरंत कूलर में लगा रेड कलर का स्विच बंद कर देते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि यह बंदर की शैतानी है। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत लाठी उठाकर बंदर को मारकर भगा देते हैं। फिर दादाजी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ऊंचे टावर पर घोंसले में अंडों को सह रहा होता है। तभी अचानक तेज धूप से कबूतर का घोंसला आग से जलने लगता है। फिर बेचारा कबूतर घोंसले की आग बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तेज धूप के कारण
नदियां तालाब सूख चुके होते हैं। तभी कबूतर समुद्र के पास आता है और मटके में पानी भरकर बादलों के ऊपर डाल देता है। अब मौसम ठंडा हो जाता है और कबूतर के घोंसले से आग बुझ जाती है, लेकिन कबूतर ठंड से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी बकरी के दूध से ताजे लड्डू बनाया करती थी और बाजार में बेचने जाती थी और लोगों को दादी के लड्डू बहुत पसंद आते थे। दादी लड्डू को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है, लेकिन एक दिन बकरी खेत में घास खा रही होती है। तभी यह हरामी शेर बकरी के ऊपर हमला कर देता और बकरी मर जाती है। फिर दादी बकरी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में गिर जाता है और बच्चा चिल्लाते हुए गड्ढे में गिरता जा रहा होता है। तभी ये बच्चा की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है और बच्चा को बचाने गड्ढे में घुसने लगती है। अब रेस्क्यू टीम बच्चा को सही सलामत बचा लेती है और बच्चा को गड्ढे से बाहर निकालने लगती है, लेकिन फिर भी बच्चा रो रहा होता है, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी सभी मुर्गियों को कच्चा खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर से अंडे देने के लिए कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान कबूतर के अंडों की बिरयानी बनाकर खा जाता है, लेकिन तभी किसान का पेट खराब होता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर किसान कबूतर को मार मार कर भगा देता है और फिर बेचारा कबूतर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी और कबूतर मिलकर बीच हाईवे में एक पपीते का पौधा लगाते हैं। दादाजी उसको पानी से सींचते हैं। कुछ दिनों में पौधा एक बड़ा पेड़ में बदल जाता है और उस पर बहुत सारे पपीते के फल लग जाते हैं। इतने सारे फलों को देख करके दादाजी और कबूतर खुशी से नाचने लगते हैं। फिर दादाजी और कबूतर मिलकर सारे पपीते को एक ट्रक में भरकर शहर की ओर बेचने निकल जाते हैं। शहर में लोगों को पपीता बहुत पसंद आता है और दादाजी का सारा पपीता 1 मिनट में बिक जाता है। दादाजी खूब सारा पैसा कमाते हैं। तभी अचानक से इधर पेड़ के पास एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और पेड़ पर लगे पपीते को खाने के लिए हरामी डायनासोर पपीते के पेड़ को ही उखाड़कर फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दादाजी और कबूतर आते हैं और पेड़ को उजड़ा हुआ देखकर दादाजी सदमे में चले जाते हैं और हार्ट अटैक से वहीं मर जाते हैं। यह सब देखकर कबूतर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। इस दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी बकरी के दूध से ताजे लड्डू बनाया करती थी और बाजार में बेचने जाती थी और लोगों को दादी के लड्डू बहुत पसंद आते थे। दादी लड्डू को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है, लेकिन एक दिन बकरी खेत में घास खा रही होती है। तभी यह हरामी शेर बकरी के ऊपर हमला कर देता और बकरी मर जाती है। फिर दादी बकरी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी जमीन में एक सोने का सिक्का लगाते हैं और उसमें रोज पानी देते। धीरे धीरे सोने का सिक्का एक पौधा बनकर निकलता। फिर भी दादाजी रोज उस पौधे को सींचते थे। पौधे से एक बड़ा पेड़ बन जाता। पेड़ पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते। दादाजी सोने के सिक्के से एक ट्रक आम खरीद कर लेकर आते। आम को दादाजी मजे से खा रहे थे। तभी अचानक एक हरामी बंदर पेड़ के पास आ जाता है और पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगता। पेड़ वहीं गिरा देता। दादाजी खेत में जाते और पेड़ को गिरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बच्चा ट्रैक्टर से हंसते हुए आता है और शहर में आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी बच्चा को तरबूज से भरा ट्रक दिखाई देता है और बच्चा ट्रक पर बैठ जाता है और तरबूज को खाने लगता है। अब बच्चा का पेट भर जाता है और बच्चा आसमान में उड़ जाता है। अब बच्चा उड़ते हुए बादलों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक कबूतरी और ऊंट होता है। कबूतरी हर रोज दादी के लिए ताजे अंडे को देती है, लेकिन ऊंट दादी के लिए दूध नहीं देता। तो दादी गुस्से में ऊंट को लाठी से मारती है और दादी ऊंट को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नया ऊंट खरीद लेती है। अब बाजार वाली ऊंट दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है, लेकिन एक दिन दादी की कबूतरी बाजार वाले ऊंट पर हमला कर देती है और बाजार वाला ऊंट घायल होकर मर जाता है। दादी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और कबूतर को मार मार कर भगा देती है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी और कबूतर मिलकर जंगल से लकड़ी काटते हैं और लकड़ी काट के दादाजी और कबूतर लकड़ी को लेकर समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच के वहां पर एक नाव बनाते हैं, जिसके बाद नाव से दादाजी और कबूतर समुद्र की सैर पर निकल जाते। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक समुद्र में तेज लहर उठती है और दादाजी की नाव पलट जाती। दादाजी समुद्र की तेज लहरों में फंस के डूबने लगते। तभी कबूतर तेजी दिखाती और दादाजी को अपने पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ने लगती और समुद्र के किनारे लेकर जाती
और दादाजी की जान बचा लेती। अचानक दादाजी रोने लगते, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी एक दिन जंगल में जा रहे थे, तभी उनको एक छोटे नन्हे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। दादाजी आवाज का पीछा करते, तभी उसी जंगल का एक बड़ा खतरनाक डायनासोर भी बच्चे की रोने की आवाज को सुन लेता। डायनासोर बच्चे की आवाज का पीछा करने लगता और तब तक दादाजी बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और बच्चे को रोता हुआ देखकर दादाजी बच्चे को उठाकर घर की ओर चल देते हैं। तभी रास्ते में डायनासोर भी आ जाता और दादा का पीछा करने लगता। दादाजी डायनासोर को देखकर डर जाते। दादाजी अचानक से तेजी से भागने लगते। भागते हुए नदी किनारे पहुंच जाते और नदी में बच्चे को पानी के बहाव में छोड़ देते और तब तक वहां पर डायनासोर आ जाता और दादाजी उससे लड़ाई करते हैं और डायनासोर को मार देते और इधर बच्चा बहता हुआ एक मुर्गी को मिल जाता। मुर्गी बच्चे को उठाकर ले जाती। दादाजी इधर बच्चे की तलाश में जंगल में घूम रहे थे और मुर्गी बच्चे को ले जाकर एक पेड़ के नीचे लिटाकर दूध पिला रही थी। तभी दादाजी बच्चे को देख लेते और दादाजी मुर्गी के पास जाते और बच्चे को देखकर हंसने लगते। मुर्गी लाइक करने के लिए और दादाजी सब्सक्राइब करने के लिए कहते, फिर भी कोई नहीं करता। एक सफेद मुर्गी एक रास्ते के बीच गोलगप्पे का पेड़ लगाती है और उस पेड़ की अच्छे से बुवाई करती है। फिर एक कैन के अंदर पानी लाकर पेड़ को डालती है और मुर्गी रोज उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती है। पर अचानक जमीन हिलने लगती है, गोलगप्पे बिखरने लगते हैं और पेड़ पर लगे सारे गोलगप्पे जमीन पर गिरते हैं और मुर्गी घबरा जाती है और रास्ते से जा रही गाड़ियां भी भागने लगती हैं। और फिर कुछ देर बाद एक ट्रक पेड़ से टकराकर पेड़ टूट जाता है और ट्रक भी पलटी हो जाता है और पेड़ पर लगे सारे गोलगप्पे गिर जाते हैं। ये देखकर मुर्गी मायूस होती है, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज बहुत सारे अंडों को देती है और दादी उन्हीं अंडों को बेचने बाजार जाती है। फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है और एक नया ट्रैक्टर को खरीद लेती है। अब दादी के पास ट्रैक्टर हो जाता है। लेकिन एक दिन दादी और मुर्गी बाजार जा रहे होते हैं, तभी ट्रैक्टर से कार टकरा जाती है और दादी मर जाती है। मुर्गी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बिल्ली दादी की सारी आमलेट खा जाती है। फिर दादी बिल्ली को गुस्से में लाठी मार मार कर भगा देती है। अब बिल्ली भागते हुए एक शहर में आती है। तभी बिल्ली को पिज्जा से भरा ट्रैक दिखता है और बिल्ली ट्रैक के पिज्जा को खाने लगती है। फिर बिल्ली का पेट खराब हो जाता है और बिल्ली आसमान में उड़ जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये शहर में खतरनाक डायनासोर आ जाता है और लोग डर के मारे भागने लगते हैं। फिर डायनासोर शहर को तबाह करने लगता है और बिल्डिंगों को आग से जलाने लगता है। तभी यह बच्चा देख लेता है और ट्रक से आता है और फिर बच्चा गुस्से में डायनासोर को मार मार कर घायल कर देता है और फिर डायनासोर मर जाता है। अब पुलिस डायनासोर को ट्रक से ले जाती है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक सफेद मुर्गी ने रेल पटरी के बीच एक चिप्स का पेड़ लगाया था और मुर्गी रोज उस पेड़ को अच्छे से पानी डालती थी और फिर उस पेड़ की अच्छे से निगरानी करती थी। कुछ दिन बाद मुर्गी के साथ पेड़ भी बड़ा हो गया और उस पेड़ पर बहुत सारे चिप्स लगे हुए थे। पर उस पेड़ के पास से जब ट्रेन गुजरती थी तो मुर्गी घबराती थी और वहां से उड़कर चली जाती थी। पर एक दिन एक ट्रेन पेड़ के ऊपर से चली गई और आगे जाकर पेड़ के साथ ट्रेन पलटी हो गई और यह देखकर मुर्गी मायूस हो गई क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डिजर्ट में घर को बनाते हैं। ये कबूतर का बच्चा बहुत मेहनत से दूर दूर से पानी को लाता है, तो ये कबूतर भी खड़ी मेहनत से दूर दूर से ईंटों को लेकर आता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी घर में घोंसले में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन भयानक तूफान आता है और कबूतर का घर को उखाड़कर उड़ा ले जाता है। बेचारा कबूतर और उसका बच्चा दोनों बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और ये बेचारा बच्चा किसी का बहता हुआ आ रहा होता है। यह बिल्ली बहते हुए बच्चे को देख लेती है और पानी की तेज बाढ़ से लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। लेकिन बिल्ली बच्चे को बचाने के लिए बाढ़ में कूद जाती है और बच्चे को बचाकर एक लकड़ी पर बैठकर अपने घर ले आती है और फिर बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ बच्चे के माता पिता बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बिल्ली को बच्चे के माता पिता दिख जाते हैं और बिल्ली बच्चे को माता पिता को दे देती है। लेकिन फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को खूब सारा हरा घास खिलाती है, लेकिन फिर भी भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को लाठी से मार मार कर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर आती है। तभी भैंस को केले से भरा ट्रैक दिखाई देता है। भैंस ट्रक का पीछा करते हुए केले की फैक्ट्री में आ जाती है और केले को खाने लगती है। तभी भैंस को फैक्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं और जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर बेचारी भैंस को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और कबूतर खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से ईंटों को भर कर लाता है, तो यह कबूतर भी बहुत मेहनत से दूर दूर से फलों को लाता है।
अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बंदर उसी घर में आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से तेज पानी की बाढ़ आ जाती है और बंदर और कबूतर का घर टूटकर नष्ट हो जाता है। अब बंदर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।